यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति एक जंग में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वह उससे खुश नहीं कर पाता और वह औरत अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक नौकर के साथ संबंध बनाती है। और जब यह बात उसके पति को पता चलता है तो क्या होता है आज हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक कोयले के खदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो खदान गिरने लगता है, जिस वजह से वहाँ के सारे लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। वहीं ऊपर ओलिवर नाम का एक आदमी खदान के ऊपर काम कर रहा था। जब उसे इस घटना की आहट मिलती है तो ओलिवर दौड़ते हुए उनकी जान बचाने के लिए उनकी तरफ भागता है, बट कुछ ही लोग उस हादसे में बच पाते हैं और जिसके बाद मारे गए सभी लोगों की लाश को उनकी फैमिली के पास पहुंचा दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम कोनी होता है और वहीं उस पार्टी में क्लिफर्ड नाम का एक आदमी भी होता है जो कि काफी अमीर होता है और साथ ही वह एक सोल्जर भी होता है। और जब वह कोनी को देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जहां उस पार्टी में थोड़ी बातचीत करने के दौरान वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जहां वे एक साथ कस्में खाते हैं कि वे दोनों एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाएंगे और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। शादी होने के बाद उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक क्लिफर्ड को बॉर्डर पर लड़ाई के लिए जाना पड़ता है, जहां वह जंग के दौरान घायल हो जाता है और घायल होने के कारण उसे घर भेज दिया जाता है, जिसके आने की खुशी में कोनी और उसकी फैमिली वाले उसके वेलकम के लिए खड़े होते हैं। लेकिन घर आने पर पता चलता है कि जंग में घायल होने के कारण क्लिफर्ड के पेट के नीचे के हिस्से को लकवा मार दिया है, जिस वजह से क्लिफर्ड अब व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। हालांकि कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा दुख भरा होता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, जिस वजह से कोनी हमेशा डिप्रेशन में रहती है। जिस वजह से एक दिन क्लिफर्ड को अपने आप पर गुस्सा आता है और वो अपने आप को ही गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी सही समय पर कोनी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि इस बार खदान में नहीं बल्कि एक जंग में काम कर रहा था और वो अपने पत्नी को एक लेटर लिखता है। लेकिन जब वो अपने वाइफ से मिलने जाता है तो वह उसे किसी गैर आदमी के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है और वह उससे बिना बताए ही वहाँ से वापस लौट जाता है। और अगले ही दिन काम की तलाश में वह क्लिफर्ड के पास जाता है, जहाँ बातों ही बातों में क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर आर्मी के जंग के दौरान उसी के अंदर काम कर रहा था, जिसके बाद वह उसे अपने यहाँ चिड़ियों की रखवाली के लिए रख लेता है। अगली सुबह क्लिफर्ड के लिए एक स्कूटर लाया जाता है, जिसे चलाकर क्लिफर्ड बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका पैर वापस लौट आया है और उसे खुश देखकर कोनी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। एक दिन क्लिफर्ड कोनी के साथ जंगल में जाता है, जहाँ ओलिवर जंगल में उसके चिड़ियों की रखवाली करता था, जहाँ कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और लौटते समय वह उससे कुछ इशारे भी करती है, जिसे ओलिवर नजरअंदाज कर देता है। कुछ दिनों बाद कोनी की मेड उसे बताती है कि ओलिवर को उसके घर की चाबी चाहिए, जिस पर कोनी खुद चाबी देने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ ओलिवर कोनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और कहता है कि आपको मेरे लिए कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके इस बर्ताव से कोनी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। लेकिन अगले दिन ओलिवर अपने उस बर्ताव से काफी बुरा महसूस करता है और वह कोनी को एक लेटर लिख उससे माफी मांगता है, जिस वजह से एक दिन फिर कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ ओलिवर अपने शर्ट निकाल कर काम कर रहा होता है, जिसे देखकर कोनी के तन बदन में आग लग जाती है। कोनी को देख ओलिवर तुरंत अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वह कोनी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जिसके बाद कोनी उससे कहती है कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ मैं हर रोज पेंटिंग बनाने के लिए आया करूंगी। जिसके बाद ओलिवर उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए यह जगह को साफ सुथरा करके यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर कोनी उससे कहती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और साथ ही तुम मुझसे इतने दूर दूर क्यों भागते हो। यह कहकर कोनी वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगल में तेजी से बारिश होने लगती है, जिसके बाद कोनी ओलिवर के साथ उसके घर में चली जाती है और वो दोनों एक साथ बैठकर आग से अपने आप को गर्म करने लगते हैं। जिसके बाद कोनी ओलिवर के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उससे दूर हट जाता है। जिसके बाद कोनी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। तब ओलिवर उससे बताता है कि अगर हमारे इस हरकत के बारे में क्लिफर्ड को पता चला तो मेरी जॉब चली जाएगी। जिसके बाद फिर से कोनी निराश हो जाती है और वापस अपने घर लौट जाती है और घर आने के बाद वह अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट क्लिफर्ड के बॉडी के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता और वह अगले ही दिन अपने आप को ठीक करने के लिए करंट के झटके देने की कोशिश करता है, जहाँ दर्द के मारे क्लिफर्ड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह सब देख कोनी उसके पास जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। यह सब देखकर कोनी को रह नहीं जाता और वह उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो चुका था। अब अगले दिन कोनी जंगल में जाती है
और वहाँ बैठकर एक बुक को पढ़ने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। जाकर देखने पर उसे ओलिवर दिखाई देता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। उसे देखकर कोनी उसके पास चली जाती है जहाँ वह कुछ प्यारी चीजों को देखती है जिन्हें हाथ में लेने के बाद वह रोने लगती है। दरअसल कोनी को उन चीजों को देखकर अपने बच्चे की याद आने लगती है जो कि शायद अब पैदा नहीं होगा। अब कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर का दिल पिघल जाता है जहाँ वह उसे सहारा देते हुए गले लगा लेता है। अब धीरे धीरे ओलिवर को भी कोनी से प्यार हो जाता है, इसीलिए वह उसे अपने घर में ले जाता है जहाँ दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद ओलिवर कोनी को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है जहाँ कोनी ओलिवर से पूछती है आज जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं। तब ओलिवर कहता है नहीं, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर कोनी बहुत खुश होती है और घर जाने लगती है। अब अगली रात ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इधर रात में कोनी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी वह खिड़की से देखती है कि ओलिवर के घर की लाइट ऑन है। यह देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास जाने लगती है। उसे जाते वक्त उसके घर की नौकरानी देख लेती है। उधर ओलिवर भी कोनी का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वह कहता है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जिसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ ढक्कन भी आया होता है। पार्टी में ढक्कन और कोनी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। यह देखकर क्लिफर्ड को अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन क्लिफर्ड कोनी से कहता है इस समय तुम्हारे लिए एक बच्चे को पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोनी हमेशा से ही एक बच्चे को चाहते थे। क्लिफर्ड को लगता है कि इसीलिए वह ढक्कन के करीब जा रही है। यह सुनकर कोनी उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर क्लिफर्ड उससे कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ बच्चा पैदा कर रही हो, लेकिन इतना याद रखना कि बच्चा मेरा होना चाहिए। यह सुनकर कोनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोनी ओलिवर के साथ फिर से गपागप करती है। कुछ दिनों बाद कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, तो वह सीधे इस बात को क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड यह सुनकर काफी खुश होता है। इसके बाद क्लिफर्ड उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी ओलिवर का नाम नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड और कोनी जंगल में घूमने जाते हैं, जहाँ पीछे से ओलिवर कोनी के पास आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। तभी क्लिफर्ड की आवाज लगाने पर ओलिवर वहाँ आ जाता है और वह पीछे से धक्का लगाकर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गाड़ी को बाहर निकालते समय ओलिवर जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल ओलिवर जब खदानों में काम कर रहा था तभी उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद वह क्लिफर्ड की गाड़ी को बाहर निकाल लेता है और खांसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है, जहाँ ओलिवर उससे बताता है कि उसने 12 साल तक उनके खदानों में काम किया और अपने लंग्स को खराब कर लिए। इसका पता चलने पर मुझे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। फिर ओलिवर उससे कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी आसान नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। एक दिन कोनी की नौकरानी ओलिवर के घर आती है, जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का ही है। अब अगले दिन वह नौकरानी क्लिफर्ड को कोनी की डायरी देते हुए उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का ही है। यह सुनकर क्लिफर्ड को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह बाहर अकेला बैठा होता है। लेकिन जब कोनी उसके पास आती है तो वो गुस्से से उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे पास मत आओ, और उससे गुस्सा करते हुए उसके और ओलिवर के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जिसके बाद कोनी उस नौकरानी के पास जाती है, जहाँ वह उससे पूछती है तुम्हें यह बात किसने बताई। तब वह नौकरानी कहती है मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे और ओलिवर के बारे में। यह सुनने के बाद कोनी रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख वह नौकरानी उसके पास आती है और कहती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति उसे मार देगा। यह सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के घर जाती है, जहाँ देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं था। ओलिवर को कहीं न पाकर कोनी घर के बाहर बैठकर रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है, जहाँ उसे देख कोनी उससे गले लगा लेती है। अब अगले दिन कोनी क्लिफर्ड के पास जाती है और उसे डिवोर्स का मांग करती है, लेकिन क्लिफर्ड इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और ओलिवर को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर वहाँ आता है तब दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। इसके बाद कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर वहाँ जाने लगते हैं और उनके बाहर जाते वक्त क्लिफर्ड बाहर आता है और उनके डिवोर्स के लिए मान जाता है। इसके बाद कोनी डिवोर्स लेकर ओलिवर के साथ वहाँ से काफी दूर चली जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।